मंडल को आपकी अगुवाई में हम लोग मिलेंगे और ये लड़ाई अब हमने आपके हवाले कर दी। हम जमीन पर काम करेंगे, हम सड़क पर करेंगे, आप सदन में हमारी मजबूती से वकालत करेंगे। इनके साथ ये हम ज्ञापन भाई साहब को सौंप रहे हैं। क्या एक मिनट देखो, अपन इन पुलिस वालों को, प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देते हैं, इनके हाथ में क्या है? ये तो ज्ञापन देने के बाद भी ऊपर से फोन आ जाए तो मुकर जाते हैं। कह रहे हमने कब लिया ज्ञापन? क्या आप थे ना, वो मेरी आवाज ही नहीं थी, वॉइस मेरी नहीं थी। इनको ज्ञापन देके खराब नहीं करना, समझ में आ गई? तो ये भरोसा करें मेरे ऊपर और मैं इसका कोई न कोई रास्ता
भाई 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 नहीं 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 ओए अरे यार नेताजी की लाइफ चल रही है वाह मेरे शेर वाह शेर कर गया रैली ये सुशील बाग्या रैली में फुल संघर्ष करता हुआ नेताजी के आगे और इसकी मेहनत को लाइक फॉलो कमेंट शेयर करो आपके जिले के अंदर आगे रैली करनी नेताजी के जस्ट पीछे अरे हट जाओ सब फोटो वीडियो बड़ी
देखो देखो कौन आयो, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आयो, देखो देखो कौन आयो, देखो देखो कौन आयो, देखो देखो कौन आयो। कि पहली बार 11 बजे से लगा के 7 बजे तक बैठे। कितना टाइम हो गया? 8 घंटे। वैसे 2 घंटे में चले जाते ज्यादा। ये भी तो राजा है, तो ये भी अपना राजा की प्रजा कम थोड़ी है सारे सारे। सुनिए, और इस तपती धूप के अंदर 8 घंटा आपने समय दिया। अपना मामला आरक्षण का है, और ये जितने भी भरतपुर में अधिकारी घूम रहे हैं, इनके पास किसी के पास आरक्षण नहीं, कोई सामान नहीं इनके पास। ये ज्ञापन लेंगे और उसको फाड़ के फेंक देंगे ले जाके, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं करेंगे कि अपने ज्ञापन का अपमान हो। समझ में आ गई आपके? आरक्षण जो तय किया है वो बताओ आप। बोलो गिरिराज महाराज की जय। एक मिनट सुन लीजिए। अरे हम जो निर्णय कर रहे हैं साथ होना उसमें। अब तुम्हारे तो मचमची आ रही है रेलवे ट्रैक की और हाईवे की आ रही है, मुझे पता है, लेकिन मुझे थोड़ी अभी मुझे बहुत आगे तक लेके जाना तुम्हारे को। अभी जो हम कर ले निर्णय फाइनल, ठीक। ये ऐसा है, जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बुलावे पे अपन यहाँ आए। किसके बुलावे पे? तो इनके बुलावे, मतलब तुम सबके लिए। तो अब ये नेम सिंह जी और इन सब ने बात करी है, और ये कोई मुझे जिम्मेदारी दे रहे हैं, उसके बाद मैं बता दूंगा क्या है। लो बात करो। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी सरदारी को आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बुजुर्गों के चरणों में नतमस्तक होकर नमन करता हूं, और नौजवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। इस तपती गर्मी में आप पूरे 11 बजे से अब तक बैठे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो हमने फैसला किया है, हमने पूरा मंथन करके जो निर्णय लिया है, ये मुद्दा केंद्र में है। राज्य सरकार तो लेके वसुंधरा जी से, गहलोत जी से और भजनलाल जी से सब अपनी अपनी चिट्ठी भेज चुके, लेकिन केंद्र में हमारा कोई मजबूत पैरोकार अब तक नहीं रहा। पहली बार अकेले भाई साहब सांसद जी ने, वहां हमारा हनुमान जी ने मुद्दा 2 बार उठाया, 3 बार उठाया, 4 बार उठाया, लोकसभा में उठाते रहे। हमारी सांसद संजना जाटव ने भी 2 बार ये मुद्दा भाई साहब के साथ पहले उठाया, भाई साहब ने बताया, दोनों मिलके इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आज हम तो यहाँ तो ज्ञापन बहुत दे चुके, आज हम ज्ञापन भाई हनुमान बेनीवाल जी को दे रहे हैं कि ये ज्ञापन हमारा प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। और जुलाई में सत्र है लोकसभा का, और सारे मुद्दे छोड़कर संजना जाटव भी आपके साथ रहेगी, और आपकी अगुवाई में मजबूती से लोकसभा में, क्योंकि ये मुद्दा केंद्र का है, इन लोगों के हाथ में तो कुछ सामान ही नहीं है। हमारी लड़ाई केंद्र की है। तो भाई साहब, केंद्र में जुलाई में, आज जून तो 22 हो ही गई, अगले महीने में सत्र चलना है, उसमें आप मजबूती से इस बात को रखोगे।
और प्रधानमंत्री महोदय से समय लेकर आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्यों को अपने नेतृत्व में संजना जाटव जी को साथ लेके हमारे पूरे के प्रतिनिधिमंडल को आपकी अगुवाई में हम लोग मिलेंगे और ये लड़ाई अब हमने आपके हवाले कर दी। हम जमीन पर काम करेंगे, हम सड़क पर करेंगे, आप सदन में हमारी मजबूती से वकालत करेंगे। इनके साथ ये हम ज्ञापन भाई साहब को सौंप रहे हैं। एक मिनट देखो, अपन इन पुलिस वालों को, प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देते हैं, इनके हाथ में क्या है? ये तो ज्ञापन देने के बाद भी ऊपर से फोन आ जाए तो मुकर जाते हैं, कह रहे हमने कब लिया ज्ञापन, कि आप थे ना, वो मेरी आवाज ही नहीं थी, वॉइस मेरी नहीं थी। इनको ज्ञापन देके खराब नहीं करना, समझ में आ गई? तो ये भरोसा करें मेरे ऊपर और मैं इसका कोई न कोई रास्ता निकाल के डेलीगेशन इनका ले जाऊंगा साथ में। और ज्ञापन, ये आरक्षण देने वाले दो ही व्यक्ति है देश में, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जिससे भी अपना मामला बैठेगा पार्लियामेंट के अंदर भी कुछ साथी सांसदों को मैं लेऊंगा 10-15 को, हम एक दिन का धरना भी देंगे पार्लियामेंट के अंदर। और ये जो मुझे ज्ञापन दे रहे हैं वो मैं ले लूं क्या? छोड़ो, मेरे को भी थोड़ा बहुत टाइम दोगे ना तुम लोग, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है भाई। और मैं राजस्थान सरकार के किसी को ज्ञापन देने का मेरा मन नहीं यार, इसमें अपनी बेइज्जती होती है, बता रहा हूं आपको ना। आप चाहते हो क्या जिनके पास कोई सामान नहीं उनको ज्ञापन देना है क्या? हाँ, तो फिर ये ज्ञापन मुझे ही दे रहे हैं, ठीक है। और मैं ये ज्ञापन उसी जगह ले जाके आपकी बात कराऊंगा, साथ में चाय पिलाऊंगा और आरक्षण भी दिलाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लो, और फिर अब हम यहां से इसके बाद मीडिया से बात करने के बाद अपने अपने जगहों पे सब जाएंगे। और किसी को अगर पुलिस और कोई तंग करे तो मेरे से बात कर लेना। छोटा मोटा 100-200 का चालान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं, सरकार में हम आएंगे, उन सब अधिकारियों के नंबर भी नोट करना, नाम नोट करना और वापिस हिसाब किताब बराबर करेंगे। तो और चुपचाप जो राजस्थान के कोने कोने से आए हो, सब आप सबको धन्यवाद। हरियाणा, यूपी से जो आए भाई, आराम से धीरे धीरे चलते हुए अपने घर की ओर जाएंगे और गाड़ी चलाएंगे 40 की स्पीड, ठीक है? 40, 50, 60, इससे ज्यादा नहीं होगी। नहीं, ये मान लिया आपकी। सुनो, ये आते ही मैंने इनको बोल दिया था 1000 आदमी मंच पे बैठना अच्छा नहीं लगता, ये अच्छी बात नहीं। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल लो कि पहली बार 11 बजे से लगा के 7 बजे तक बैठे। कितना टाइम हो गया? 8 घंटे। वैसे 2 घंटे में चले जाते ज्यादा। ये भी तो राजा है, तो ये भी अपना राजा की प्रजा कम थोड़ी है, सारे सारे। सुनिए, और इस तपती धूप के अंदर 8 घंटा आपने समय दिया। अपना मामला आरक्षण का है और ये जितने भी भरतपुर में अधिकारी घूम रहे हैं, इनके पास किसी के पास आरक्षण नहीं, कोई सामान नहीं इनके पास। ये ज्ञापन लेंगे और उसको फाड़ के फेंक देंगे ले जाके, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं करेंगे कि अपने ज्ञापन का अपमान हो। समझ में आ गई आपके? आरक्षण जो तय किया है वो बताओ आप। बोलो गिरिराज महाराज की जय। एक मिनट सुन लीजिए। अरे हम जो निर्णय कर रहे हैं साथ हो ना उसमें। अब तुम्हारे तो मचमची आ रही है रेलवे ट्रैक की और हाईवे की आ रही है, मुझे पता है, लेकिन मुझे थोड़ी अभी मुझे बहुत आगे तक लेके जाना तुम्हारे को। अभी जो हम कर ले निर्णय फाइनल, ठीक। ये ऐसा है, जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बुलावे पे अपन यहाँ आए। किसके बुलावे पे? तो इनके बुलावे, मतलब तुम सबके लिए। तो अब ये नेम सिंह जी और इन सब ने बात करी है और ये कोई मुझे जिम्मेदारी दे रहे हैं, उसके बाद मैं बता दूंगा क्या। लो बात करो। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी सरदारी को आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बुजुर्गों के चरणों में नतमस्तक होकर नमन करता हूं और नौजवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। इस तपती गर्मी में आप पूरे 11 बजे से अब तक बैठे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो हमने फैसला किया है, हमने पूरा मंथन करके जो निर्णय लिया है, ये मुद्दा केंद्र में है। राज्य सरकार तो लेके वसुंधरा जी से, गहलोत जी से और भजनलाल जी से सब अपनी अपनी चिट्ठी भेज चुके, लेकिन केंद्र में हमारा कोई मजबूत पैरोकार अब तक नहीं रहा। पहली बार
अकेले भाई साहब सांसद जी ने वहां हमारा हनुमान जी ने मुद्दा 2 बार उठाया, 3 बार उठाया, 4 बार उठाया, लोकसभा में उठाते रहे। हमारी सांसद संजना जाटव ने भी 2 बार ये मुद्दा भाई साहब के साथ पहले उठाया। भाई साहब ने बताया दोनों मिलके इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आज हम तो यहाँ तो ज्ञापन बहुत दे चुके, आज हम ज्ञापन भाई हनुमान बेनीवाल जी को दे रहे हैं कि ये ज्ञापन हमारा प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। और जुलाई में सत्र है लोकसभा का, और सारे मुद्दे छोड़कर संजना जाटव भी आपके साथ रहेगी और आपकी अगुवाई में मजबूती से लोकसभा में, क्योंकि ये मुद्दा केंद्र का है, इन लोगों के हाथ में तो कुछ सामान ही नहीं है। हमारी लड़ाई केंद्र की है। तो भाई साहब केंद्र में जुलाई में, आज जून तो 22 हो ही गई, अगले महीने में सत्र चलना है, उसमें आप मजबूती से इस बात को रखोगे और प्रधानमंत्री महोदय से समय लेकर आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्यों को अपने नेतृत्व में संजना जाटव जी को साथ लेके हमारे पूरे के प्रतिनिधि मंडल को आपकी अगुवाई में हम लोग मिलेंगे। और ये लड़ाई अब हमने आपके हवाले कर दी। हम जमीन पर काम करेंगे, हम सड़क पर करेंगे, आप सदन में हमारी मजबूती से वकालत करेंगे। इनके साथ ये हम ज्ञापन भाई साहब को सौंप रहे हैं। एक मिनट देखो, अपन इन पुलिस वालों को, प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देते हैं, इनके हाथ में क्या है? ये तो ज्ञापन देने के बाद भी ऊपर से फोन आ जाए तो मुकर जाते हैं। कह रहे हमने कब लिया ज्ञापन? कि आप थे ना, वो मेरी आवाज ही नहीं थी, वॉइस मेरी नहीं थी। इनको ज्ञापन देके खराब नहीं करना, समझ में आ गई? तो ये भरोसा करें मेरे ऊपर, और मैं इसका कोई न कोई रास्ता निकाल के डेलीगेशन इनका ले जाऊंगा साथ में। और ज्ञापन, ये आरक्षण देने वाले 2 ही व्यक्ति है देश में, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। जिससे भी अपना मामला बैठेगा पार्लियामेंट के अंदर भी, कुछ साथी सांसदों को मैं लेऊंगा 10-15 को, हम एक दिन का धरना भी देंगे पार्लियामेंट के अंदर। और ये जो मुझे ज्ञापन दे रहे हैं वो मैं ले लूं क्या? छोड़ो, मेरे को भी थोड़ा बहुत टाइम दोगे ना तुम लोग, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है भाई। और मैं राजस्थान सरकार के किसी को ज्ञापन देने का मेरा मन नहीं यार, इसमें अपनी बेइज्जती होती है, बता रहा हूं आपको ना। आप चाहते हो क्या जिनके पास कोई सामान नहीं उनको ज्ञापन देना है क्या? हाँ, तो फिर ये ज्ञापन मुझे ही दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मीडिया से बात करने के बाद अपने अपने जगहों पे सब जाएंगे। और किसी को अगर पुलिस और कोई तंग करे तो मेरे से बात कर लेना। छोटा मोटा 100-200 का चालान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं, धन्यवाद, ठीक है, 40, 50, 60, इससे ज्यादा नहीं होगी। ये मान ली आपकी। सुनो, ये आते ही मैंने इनको बोल दिया था 1000 आदमी मंच पे बैठना अच्छा नहीं लगता। ये अच्छी बात नहीं, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल लो कि पहली बार 11 बजे से लगा के 7 बजे तक बैठे। कितना टाइम हो गया? 8 घंटे। वैसे 2 घंटे में चले जाते। आरक्षण नहीं, कोई सामान नहीं इनके पास। ये ज्ञापन लेंगे एक की और हाईवे की आ रही। मुझे संघर्ष समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बुजुर्गों के चरणों में नतमस्तक होकर नमन करता हूं और नौजवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। इस तपती गर्मी में आप पूरे 11 बजे से अब तक बैठे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो हमने फैसला किया है, हमने पूरा मंथन करके जो निर्णय लिया है, ये मुद्दा केंद्र में है। राज्य सरकार तो लेके वसुंधरा जी से, गहलोत जी से और भजनलाल जी से सब अपनी अपनी चिट्ठी भेज चुके, लेकिन केंद्र में हमारा कोई मजबूत पैरोकार अब तक नहीं रहा। पहली बार अकेले भाई साहब सांसद जी ने वहां हमारा हनुमान जी ने मुद्दा 2 बार उठाया, 3 बार उठाया, 4 बार उठाया, लोकसभा में उठाते रहे। हमारी सांसद संजना जाटव ने भी 2 बार ये मुद्दा भाई साहब के साथ पहले उठाया। भाई साहब ने बताया दोनों मिलके इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आज हम तो यहाँ तो ज्ञापन बहुत दे चुके, आज हम ज्ञापन भाई हनुमान बेनीवाल जी को दे रहे हैं कि ये ज्ञापन हमारा प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। और जुलाई में सत्र है लोकसभा का, और सारे मुद्दे छोड़कर संजना जाटव भी आपके साथ रहेगी और आपकी अगुवाई में मजबूती से लोकसभा में, क्योंकि ये मुद्दा केंद्र का है, इन लोगों के हाथ में तो कुछ सामान ही नहीं है। हमारी लड़ाई केंद्र की है। तो भाई साहब केंद्र में जुलाई में, आज जून तो 22 हो ही गई, अगले महीने में सत्र चलना है, उसमें आप मजबूती से इस बात को रखोगे
और प्रधानमंत्री महोदय से समय लेकर आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्यों को अपने नेतृत्व में संजना जाटव जी को साथ लेके हमारे पूरे के प्रतिनिधिमंडल को आपकी अगुवाई में हम लोग मिलेंगे और ये लड़ाई अब हमने आपके हवाले कर दी। हम जमीन पर काम करेंगे, हम सड़क पर करेंगे, आप सदन में हमारी मजबूती से वकालत करेंगे। इनके साथ ये हम ज्ञापन भाई साहब को सौंप रहे हैं। क्या एक मिनट देखो, अपन इन पुलिस वालों को, प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देते हैं, इनके हाथ में क्या है? ये तो ज्ञापन देने के बाद भी ऊपर से फोन आ जाए तो मुकर जाते हैं, कह रहे हमने कब लिया ज्ञापन, क्या आप थे ना, वो मेरी आवाज ही नहीं थी, वॉइस मेरी नहीं थी। इनको ज्ञापन देके खराब नहीं करना, समझ में आ गई? तो ये भरोसा करें मेरे ऊपर और मैं इसका कोई न कोई रास्ता निकाल के डेलीगेशन इनका ले जाऊंगा साथ में। और ज्ञापन, ये आरक्षण देने वाले दो ही व्यक्ति है देश में, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जिससे भी अपना मामला बैठेगा पार्लियामेंट के अंदर भी कुछ साथी सांसदों को मैं लेऊंगा 10-15 को, हम एक दिन का धरना भी देंगे पार्लियामेंट के अंदर। और ये जो मुझे ज्ञापन दे रहे हैं वो मैं ले लूं क्या? छोड़ो, मेरे को भी थोड़ा बहुत टाइम दोगे ना तुम लोग, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है भाई। और मैं राजस्थान सरकार के किसी को ज्ञापन देने का मेरा मन नहीं यार, इसमें अपनी बेइज्जती होती है, बता रहा हूं आपको ना। आप चाहते हो क्या जिनके पास कोई सामान नहीं उनको ज्ञापन देना है क्या? हाँ, तो फिर ये ज्ञापन मुझे ही दे रहे हैं, ठीक है। और मैं ये ज्ञापन उसी जगह ले जाके आपकी बात कराऊंगा, साथ में चाय पिलाऊंगा और आरक्षण भी दिलाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लो, और फिर अब हम यहां से इसके बाद मीडिया से बात करने के बाद अपने अपने जगहों पे सब जाएंगे। और किसी को अगर पुलिस और कोई तंग करे तो मेरे से बात कर लेना, छोटा मोटा 100-200 का चालान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं, सरकार में हम आएंगे, उन सब अधिकारियों के नंबर भी नोट करना, नाम नोट करना और वापस हिसाब किताब बराबर करेंगे। तो और चुपचाप जो राजस्थान के कोने कोने से आए हो सब, आप सबको धन्यवाद। हरियाणा यूपी से जो आए भाई, आराम से धीरे धीरे चलते हुए अपने घर की ओर जाएंगे और गाड़ी चलाएंगे 40 की स्पीड, ठीक है? 40, 50, 60, इससे ज्यादा नहीं होगी। नहीं, ये मान लिया आपकी। सुनो, ये आते ही मैंने इनको बोल दिया था 1000 आदमी मंच पे बैठना अच्छा नहीं लगता, ये अच्छी बात नहीं। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल लो कि पहली बार 11 बजे से लगा के 7 बजे तक बैठे। कितना टाइम हो गया? 8 घंटे। वैसे 2 घंटे में चले जाते ज्यादा, ये भी तो राजा है, तो ये भी अपना राजा की प्रजा कम थोड़ी है, सारे सारे। सुनिए, और इस तपती धूप के अंदर 8 घंटा आपने समय दिया। अपना मामला आरक्षण का है और ये जितने भी भरतपुर में अधिकारी घूम रहे हैं, इनके पास किसी के पास आरक्षण नहीं, कोई सामान नहीं इनके पास। ये ज्ञापन लेंगे और उसको फाड़ के फेंक देंगे ले जाके, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं करेंगे कि अपने ज्ञापन का अपमान हो। समझ में आ गई आपके? आरक्षण जो तय किया है वो बताओ आप। बोलो गिरिराज महाराज की जय। एक मिनट सुन लीजिए। अरे हम जो निर्णय कर रहे हैं साथ होना उसमें। अब तुम्हारे तो मचमची आ रही है रेलवे ट्रैक की और हाईवे की आ रही है, मुझे पता है, लेकिन मुझे थोड़ी अभी मुझे बहुत आगे तक लेके जाना तुम्हारे को। अभी जो हम कर ले निर्णय फाइनल, ठीक, ये ऐसा है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बुलावे पे अपन यहाँ आए। किसके बुलावे पे? तो इनके बुलावे, मतलब तुम सबके लिए। तो अब ये नेम सिंह जी और इन सब ने बात करी है और ये कोई मुझे जिम्मेदारी दे रहे हैं, उसके बाद मैं बता दूंगा क्या है। लो बात करो। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी सरदारी को आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बुजुर्गों के चरणों में नतमस्तक होकर नमन करता हूं और नौजवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। इस तपती गर्मी में आप पूरे 12, 8, 11 बजे से अब तक बैठे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो हमने फैसला किया है, हमने पूरा मंथन करके जो निर्णय लिया है, ये मुद्दा केंद्र में है। राज्य सरकार तो लेके वसुंधरा जी से, गहलोत जी से और भजनलाल जी से सब अपनी अपनी चिट्ठी भेज चुके, लेकिन केंद्र में हमारा कोई मजबूत पैरोकार अब तक नहीं रहा। पहली बार
अकेले भाई साहब सांसद जी ने वहां हमारा हनुमान जी ने मुद्दा 2 बार उठाया, 3 बार उठाया, 4 बार उठाया, लोकसभा में उठाते रहे। हमारी सांसद संजना जाटव ने भी 2 बार ये मुद्दा भाई साहब के साथ पहले उठाया। भाई साहब ने बताया, दोनों मिलके इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आज हम तो यहाँ तो ज्ञापन बहुत दे चुके, आज हम ज्ञापन भाई हनुमान बेनीवाल जी को दे रहे हैं कि ये ज्ञापन हमारा प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। और जुलाई में सत्र है लोकसभा का, और सारे मुद्दे छोड़कर संजना जाटव भी आपके साथ रहेगी और आपकी अगुवाई में मजबूती से लोकसभा में, क्योंकि ये मुद्दा केंद्र का है, इन लोगों के हाथ में तो कुछ सामान ही नहीं है। हमारी लड़ाई केंद्र की है। तो भाई साहब केंद्र में जुलाई में, आज जून तो 22 हो ही गई, अगले महीने में सत्र चलना है, उसमें आप मजबूती से इस बात को रखोगे और प्रधानमंत्री महोदय से समय लेकर आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्यों को अपने नेतृत्व में संजना जाटव जी को साथ लेके हमारे पूरे के प्रतिनिधि मंडल को आपकी अगुवाई में हम लोग मिलेंगे। और ये लड़ाई अब हमने आपके हवाले कर दी। हम जमीन पर काम करेंगे, हम सड़क पर करेंगे, आप सदन में हमारी मजबूती से वकालत करेंगे। इनके साथ ये हम ज्ञापन भाई साहब को सौंप रहे हैं। क्या एक मिनट देखो, अपन इन पुलिस वालों को, प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देते हैं, इनके हाथ में क्या है? ये तो ज्ञापन देने के बाद भी ऊपर से फोन आ जाए तो मुकर जाते हैं। कह रहे हमने कब लिया ज्ञापन? क्या आप थे ना, वो मेरी आवाज ही नहीं थी, वॉइस मेरी नहीं थी। इनको ज्ञापन देके खराब नहीं करना, समझ में आ गई? तो ये भरोसा करें मेरे ऊपर, और मैं इसका कोई न कोई रास्ता निकाल के डेलीगेशन इनका ले जाऊंगा साथ में। और ज्ञापन, ये आरक्षण देने वाले 2 ही व्यक्ति है देश में, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। जिससे भी अपना मामला बैठेगा पार्लियामेंट के अंदर भी कुछ साथी सांसदों को मैं लेऊंगा 10-15 को, हम एक दिन का धरना भी देंगे पार्लियामेंट के अंदर। और ये जो मुझे ज्ञापन दे रहे हैं वो मैं ले लूं क्या? छोड़ो, मेरे को भी थोड़ा बहुत टाइम दोगे ना तुम लोग, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है भाई। और मैं राजस्थान सरकार के किसी को ज्ञापन देने का मेरा मन नहीं यार, इसमें अपनी बेइज्जती होती है, बता रहा हूं आपको ना। आप चाहते हो क्या जिनके पास कोई सामान नहीं उनको ज्ञापन देना है क्या? हाँ, तो फिर ये ज्ञापन मुझे ही दे रहे हैं, ठीक है। और मैं ये ज्ञापन उसी जगह ले जाके आपकी बात कराऊंगा, साथ में चाय पिलाऊंगा और आरक्षण भी दिलाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लो, और फिर अब हम यहां से इसके बाद मीडिया से बात करने के बाद अपने अपने जगहों पे सब जाएंगे। और किसी को अगर पुलिस और कोई तंग करे तो मेरे से बात कर लेना। छोटा मोटा 100-200 का चालान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं, सरकार में हम आएंगे, उन सब अधिकारियों का नंबर भी नोट करना, नाम नोट करना, और वापिस हिसाब किताब बराबर करेंगे। और चुपचाप जो राजस्थान के कोने कोने से आए हो, सब आप सबको धन्यवाद। हरियाणा यूपी से जो आए भाई, आराम से धीरे धीरे चलते हुए अपने घर की ओर जाएंगे और गाड़ी चलाएंगे 40 की स्पीड, ठीक है? 40, 50, 60, इससे ज्यादा नहीं होगी। नहीं नहीं, ये मान ली आपकी। सुनो, ये आते ही मैंने इनको बोल दिया था 1000 आदमी मंच पे बैठना अच्छा नहीं लगता, ये अच्छी बात नहीं। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल लो कि पहली बार 11 बजे से लगा के 7 बजे तक बैठे। कितना टाइम हो गया? 8 घंटे। वैसे 2 घंटे में चले जाते हैं ज्यादा। ये भी तो राजा है, तो ये भी अपना राजा की प्रजा कम थोड़ी है, सारे सारे। सुनिए, और इस तपती धूप के अंदर 8 घंटा आपने समय दिया। अपना मामला आरक्षण का है, और ये जितने भी भरतपुर में अधिकारी घूम रहे हैं, इनके पास किसी के पास आरक्षण नहीं, कोई सामान नहीं इनके पास। ये ज्ञापन लेंगे और उसको फाड़ के फेंक देंगे ले जाके, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं करेंगे कि अपने ज्ञापन का अपमान हो। समझ में आ गई आपके? एक मिनट सुन लीजिए। अरे हम जो निर्णय कर रहे हैं साथ होना उसमें। अब तुम्हारे तो मचमची आ रही है रेलवे ट्रैक की और हाईवे की आ रही है, मुझे पता है। ठीक, ये ऐसा है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बुलावे पे अपने यहाँ आए, किसके दे रहे हैं उसके बाद मैं बता दूंगा क्या है। लो बात करो। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी सरदारी को
आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बुजुर्गों के चरणों में नतमस्तक होकर नमन करता हूं और नौजवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। इस तपती गर्मी में आप पूरे 12, 8, 11 बजे से अब तक बैठे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो हमने फैसला किया है, हमने पूरा मंथन करके जो निर्णय लिया है, ये मुद्दा केंद्र में है। राज्य सरकार तो लेके वसुंधरा जी से, गहलोत जी से और भजनलाल जी से सब अपनी अपनी अकेले भाई साहब सांसद जी ने, वहां हमारा हनुमान जी ने मुद्दा 2 बार उठाया, 3 बार उठाया, 4 बार उठाया, लोकसभा में उठाते रहे। हमारी सांसद संजना जाटव ने भी 2 बार ये मुद्दा भाई साहब के साथ पहले उठाया, भाई साहब ने बताया, दोनों मिलके इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आज हम तो यात्री तक पहुंचाएंगे और जुलाई में सत्र है लोकसभा का, और सारे मुद्दे छोड़कर संजना जाटव भी, इन लोगों के हाथ में तो कुछ सामान ही नहीं है। हमारी लड़ाई केंद्र की है। तो भाई साहब केंद्र में जुलाई में, आज जून तो 22 हो ही गई, अगले महीने में सत्र चलना है, उसमें आप मजबूती से इस बात को रखोगे और प्रधानमंत्री महोदय से समय लेकर आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्यों को अपने नेतृत्व में, संजना जाटव जी को साथ लेके, हमारे पूरे के प्रतिनिधि मंडल को आपकी अगुवाई में हम लोग मिलेंगे और ये लड़ाई अब हमने आपके हवाले कर दी। हम जमीन पर काम करेंगे, हम सड़क पर करेंगे, आप सदन में हमारी मजबूती से वकालत करेंगे। इनके साथ ये हम ज्ञापन भाई साहब को सौंप रहे हैं। क्या एक मिनट देखो, अपन इन पुलिस वालों को, प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देते हैं, इनके हाथ में क्या है? ये तो ज्ञापन देने के बाद भी ऊपर से फोन आ जाए तो मुकर जाते हैं, कह रहे हमने कब लिया ज्ञापन, कि आप थे ना, वो मेरी आवाज ही नहीं थी, वॉइस मेरी नहीं थी। इनको ज्ञापन देके खराब नहीं करना, समझ में आ गई? तो ये भरोसा करें मेरे ऊपर और मैं इसका कोई न कोई रास्ता निकाल के डेलीगेशन इनका ले जाऊंगा साथ में। और ज्ञापन, ये आरक्षण देने वाले 2 ही व्यक्ति है देश में, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जिससे भी अपना मामला बैठेगा पार्लियामेंट के अंदर भी कुछ साथी सांसदों को मैं लेऊंगा 10-15 को, हम एक दिन का धरना भी देंगे पार्लियामेंट के अंदर। और ये जो मुझे ज्ञापन दे रहे हैं वो मैं ले लूं क्या? छोड़ो, मेरे को भी थोड़ा बहुत टाइम दोगे ना तुम लोग, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है भाई। और मैं राजस्थान सरकार के किसी को ज्ञापन देने का मेरा मन नहीं यार, इसमें अपनी बेइज्जती होती है, बता रहा हूं आपको ना। आप चाहते हो क्या जिनके पास कोई सामान नहीं उनको ज्ञापन देना है क्या? हाँ, तो फिर ये ज्ञापन मुझे ही दे रहे हैं, ठीक है। और मैं ये ज्ञापन उसी जगह ले जाके आपकी बात कराऊंगा, साथ में चाय पिलाऊंगा और आरक्षण भी दिलाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लो, और फिर अब हम यहां से इसके बाद मीडिया से बात करने के बाद अपने अपने जगहों पे सब जाएंगे। और किसी को अगर पुलिस और कोई तंग करे तो मेरे से बात कर लेना। छोटा मोटा 100-200 का चालान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं, सरकार में हम आएंगे, उन सब अधिकारियों का नंबर भी नोट करना, नाम नोट करना और वापस हिसाब किताब बराबर करेंगे। और चुपचाप जो राजस्थान के कोने कोने से आए हो, सब आप सबको धन्यवाद। हरियाणा, यूपी से जो आए भाई, आराम से धीरे धीरे चलते हुए अपने घर की ओर जाएंगे और गाड़ी चलाएंगे 40 की स्पीड, ठीक है, 40, 50, 60।